हेलो, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमन लांग्याण। आज हम जो क्या है एनसीईआरटी की जो सीरीज कर रहे हैं उसमें हम जो +1 की इंडिया को जो फिजिकल एनवायरनमेंट जो बुक है वो कर रहे हैं हम +1 की एनसीईआरटी की। तो उसमें क्या है हम जो सेकंड चैप्टर है वो कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने जो कल कल कर लिया था। आज सेकंड चैप्टर जो हमारा वो है जो इंडिया है उसकी जो संरचना और भूआकृति के बारे में विज्ञान के बारे में हम देखें कि उसकी कैसे कैसे लैंड फॉर्म कैसे कैसे कहाँ पर्वत है कहाँ पठार है कहाँ मैदान है। तो इन सारी चीजों के बारे में हम देखें आज के लेसन में। तो ये आप अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ये क्या है स्टेट और जो पीजीटी है स्टेट और टीजीटी और जो सीटेट है उसके लिए बहुत क्या है आपके लिए लाभदायक हो सकती है ये वीडियो। और आपके ये जाता है कि स्टेट और सीटेट में एनसीईआरटी से ही क्या है जो है क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है एनसीईआरटी के हम बुक खरीद नहीं पाते, बट जो है कि मैं एनसीईआरटी की बुक में आपको डायरेक्ट जो क्वेश्चन है वो आपको देखती हूँ। अगर आप इसमें देख रहे हैं तो अपने नोट्स बना सकते हैं या फिर इनमें जो जो अंडरलाइन किए वो क्वेश्चन के क्या है इनको अलग से आप लिख सकते हैं। तो हमारी जो एनसीईआरटी की सीरीज का जो सेकंड लेसन है वो कि आगे मैं क्या 6th से और 12th तक आपको क्या है ये ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी की बुक में उनका क्या हर एक लेसन वाइज क्या है इनमें मैं करवाऊंगी आपको। तो ये देखो इंडिया की जो फिजियोग्राफी है उसके बारे में बताया गया। तो इसमें ये जो है जो जहां जहां से क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं को मैंने अंडरलाइन कर रखा है। बाकी तो क्या सारा हम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसमें एक एक लाइन को पढ़ेंगे। तो इसमें जो पृथ्वी की आयु के बारे में बताया गया ये एक अंडरलाइन की हुई बात है कि पृथ्वी की आयु लगभग क्या है 46 करोड़ वर्ष मानी गई अनुमानतः। तो ये इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो हलचले अंतर्जात और क्या है बहिर्जात बलों का परिणाम है। तो ये चीज है इसमें। और आगे हमारे क्या दिया गया है तो इसमें एक ये आगे दिया यहाँ से करोड़ों वर्ष पहले क्या है जो इंडियन प्लेट है जो भूमध्य रेखा पर के दक्षिण में स्थित थी यह आकार में काफी विशाल थी और ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा थी। जो इंडियन और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया है वो क्या आपस में जुड़े हुए थे, ये बात बताया इन्होंने। करोड़ों वर्षों के दौरान ये काफी हिस्सों में टूट गई और ऑस्ट्रेलियन प्लेट और पूर्वी इंडियन प्लेट उत्तर में खिसकने लगी। और क्या आप इसके खिसकने की जो है विभिन्न विशेषताओं को रेखांकित कर सकते हैं। इंडियन प्लेट का भी जो बताया गया खिसकना जारी है। इसका जो है भारतीय उप महाद्वीप के भौतिक पर्यावरण व क्या है भौतिक पर्यावरण महत्वपूर्ण है और इसका प्लेट का जो है महत्वपूर्ण प्रभाव है। और इसका खिसकना क्या है परिणाम स्वरूप आज भी क्या लगाया जाता है कि आज भी इंडियन प्लेट क्या उत्तर की ओर खिसक रही है, तभी जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो बना है। तो ये क्या है इंडोजेनेटिक हलचलों और एक्सोजेनेटिक हलचलों के कारण ही भी क्या है इसका क्षैतिज संचरण हो रहा है। तो इसमें इसी के क्षैतिज हमारे इंडिया में जो भूभाग बने हुए हैं उनमें क्या कौन कौन से प्रादीपीय खंड है, हिमालय है, प्रादीपीय पर्वत और जो है पर्वत मेलाएं और जो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा मैदान, ये 3 भागों में यहाँ पर बांटा गया। वैसे मेनली 5 भागों में भी बांटा जा सकता है कि इसमें वो आगे हम देखेंगे। तो ये इसमें 3 भागों में मेन बांटा गया अब इसको। तो इसमें जो पहला है हम देखते हैं ये भाग जो प्रादीपीय खंड जो हमारा है क्या है प्रादीपीय पठार है उसको देखते हैं हम। प्रादीपीय पठार में इस क्या है ये कटी फटी है। प्रादीपीय खंड की उत्तरी सीमा है जो उत्तर वाली सीमा है वो क्या कटी फटी है जो हमारे मैदान से टच होती है। और कच्छ के आरंभ होकर और अरावली की पहाड़ियों तक कच्छ से प्रारंभ होकर अरावली कच्छ से जो गुजरात में और अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली कटक जो हमारे दिल्ली के पास दिल्ली कटक और वहां पे दिल्ली और यहाँ का गंगा यमुना नदियां और राजमहल की पहाड़ियां और गंगा का जो डेल्टा तक यहाँ हम जाएंगे वेस्ट बंगाल की तरफ वहां पे। और पूर्व में करबी उत्तर पूर्व में करबूल एमग्लो और जो मेघालय में मेघालय का पठार है जो जो हमारा मेघालय पड़ता है वो क्या है एक अलग ही बना हुआ है अब क्योंकि पहले तो इसका हिस्सा था, बट जो गंगा और ये ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है इसके कारण ये हमारा क्या है इस जो है प्रायद्वीपीय पठार से भाग अलग हो गया। और पश्चिम में राजस्थान इसका विस्तार तक है और मेघालय पश्चिमी बंगाल में मालदा ब्रस जो वेस्ट बंगाल वहां मालदा ब्रस उत्तर पूर्व में और मेघालय में करबी एंग्लोंग और छोटा नागपुर का पठार से अलग करता है। ठीक है। राजस्थान में यह प्रादीप क्या है मरुस्थल खंड व प्रादीप स्थलाकृतियों से
वह मरुस्थलीय स्थलाकृतियों से ढका है, क्योंकि मेनली क्या मरुस्थलीय स्थलाकृति मिलती है, जैसे बरखान हो गया, बालू के स्तूप हो गई, इस तरह की सारी चीजें मिलेगी जो पवन जहाँ पे कार्य करती है, विंड फैक्टर कार्य करता है। आगे देखते हैं प्रादीप्य मुख्यतः क्या है। प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना है, ये भाग है। और आगे क्या है, कैम्ब्रियन क्लब से ये भूखंड कठोर के रूप में था, और यह अवसाद के पश्चिमी तट समुद्र में डूबा हुआ होने के कारण होने और कुछ विवर्तनिक क्रियाओं के परिवर्तन होने के उपरांत में इस खंड के वास्तविक आधार तल प्रभाव नहीं पड़ता। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों वह भ्रस से प्रभावित हुआ। ये जो इसमें जो नदी है कौन कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, ये जो क्या रिफ्ट घाटियों के बीच में बहती है। और इसमें क्या सतपुड़ा क्या ब्लॉक माउंटेन है, कि जो नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो है सतपुड़ा एक ब्लॉक माउंटेन है। और जो क्या है प्रादीपीय में मुख्य क्या है अवशिष्ट पहाड़ियां कौन कौन सी, अरावली, नल्लामलाई, जावदी, वैलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी है, महेंद्रगिरी। और यह है नदी घाटियां उथली और क्या है उसकी लवणता कम है, प्रवणता कम है। ठीक है, आगे हम देख सकते हैं इसमें क्या है, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती है। महानदी और जो कृष्णा गोदावरी, ये नदी क्या है इस डेल्टा को उदाहरण, कि जो इस साइड गिरता है और नदी जो है पूर्व की ओर बहने वाली जो नदियां क्या बनाती है डेल्टा, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो एस्चुरी का निर्माण करती है। ये यहाँ क्या क्वेश्चन होता है। आगे क्या हिमालय के अन्य पर्वतमालाएं और प्रादीपीय पर्वतमालाएं, जो पर्वतमालाएं हिमालय वाली, और ये दिया गया कठोर व शिथिल प्रादीपीय खंड के विपरीत हिमालय और प्रादीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना और तरुण दुर्लभ लचीली है। ये वर्तमान में अंतर्जात और क्या है बहिर्जनिक और अंतर्जनिक बलों की अंतक्रियाओं से प्रभावित है। इसके परिणाम स्वरूप वलन और भ्रस के शेप बनते हैं। पर्वत की उत्पत्ति विवर्तनिक हलचलों से जुड़ी है। तेज बहाव के कारण नदियां प्रतीत होती है। और ये क्या है युवावस्था में क्या कौन कौन सी ये जो है नदी की लैंडफॉर्म, गार्ज, वी आकार की घाटियां, सिप्रिकाएं, जलप्रपात, ये क्या है इन चीजों का क्या है निर्माण करती है। तो ये हमारी चीज है। ये गार्ज का एक फोटो दिया गया है कि ये नदी के द्वारा बनाया हुआ गार्ज है। आगे हम देखते हैं कि ये नदियों का आता है हमारे इसमें नदियां है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। इसके बारे में मैं दिया सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान एक क्या है मैदान है, यह है एक भू अभिनति गर्त है। इसका निर्माण क्या है हिमालय के पर्वतमाला निर्माण के तीसरे चरण में 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। तब इसे हिमालय और प्रादीप से निकलने वाली नदियों के साथ मिलाए अवसादों को पाट रही थी। इन मैदान की जलोढ़ की जो है गहराई है वो 1000 से 2000 मीटर है। तो ये हमें बताया गया कि इस मैदान की गहराई कितनी है 1000 से 2000 मीटर है। इसके उपरांत क्या है यह भारत के विभिन्न मैदानों में क्या है संरचना और महत्वपूर्ण अंतर है। और दूसरे क्षेप में जिससे धरातल और भूआकृतियां क्या दुर्गम प्रभाव पड़ता है। और भारतीय उपमहाद्वीप वैज्ञानिक और उप भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं की भूआकृति और उच्चावच से महत्वपूर्ण भाग पाया जाता है। आगे क्या है इसकी भूभाग में कितने भागों में बांटा गया ये हम देखते हैं। भूआकृति की संरचना और प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। इससे कौन कौन सी जो है हमारी क्या भूआकृतियां हैं ये हम देखते कि ये देखो हमारे कितने भागों में बांटा गया इंडिया को। ये उत्तर और पूर्वी पर्वतमाला जो हिमालय पड़ता है हमारा, ये मैदान
ये प्रायद्वीपीय पठार, और उत्तर भारतीय मरुस्थल हमारा जो थार डेजर्ट है, और तटीय कोस्ट वाले कोस्ट एरिया, और जो हमारे आइसलैंड पड़ते हैं। मेनली इसको 6 भागों में बांटा गया, कहीं 5 भागों में बांटते हैं, कहीं 4 में बांटते हैं। जो कोस्टल एरिया वो इसको क्या है पठार के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो ये अलग अलग जगह क्या है अलग अलग भागों में, बट जो एनसीईआरटी के हिसाब से हम चलेंगे तो इसको 6 भागों में बांटा गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि उत्तरी पूर्वी और जो पर्वतमाला हिमालय के बारे में हम देखेंगे। तो ये देखो भाई फोटो में, तो ये हमारी हिमालयन रेंज है यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें जो हमारी कौन कौन सी है, काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये शिवालिक, और इसमें जो ये हमारी कैलाश है, धौलगिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी क्या है यहाँ से, और ये से जो हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है वो है। और इन रिवर में आप हम आगे देख सकते हैं कि ये हमारी जो है नदियां हैं, ये यहाँ से हमारी सबसे पहले सिंधु, फिर चेनाब, ठीक है, सिंधु, चिनाब, रावी, ब्यास, और ये हमारी जो क्या सतलुज रिवर है, ये हमारी क्या है जो पंच नदी तंत्र ऊपर वाला है। यहाँ ये हमारी गंगा, और ये हमारी यमुना हो गई, और इसके बाद में ये हमारी सोन हो गई। ये नदी के आपस में मिल जाती है, और फिर यहाँ क्या ब्रह्मपुत्र के साथ आगे वेस्ट बंगाल में जाके और डेल्टा बनाती है। ये हमारी कोसी रिवर है। तो ये हमारी नदियां हो गई, और इसके बाद में ये हमारी जो क्या है, ये हमारे देखो, ये नर्मदा नदी होगी, ये ताप्ती नदी होगी, ये हमारी विंध्य, सतपुड़ा और महादेव, ये हमारी जो महादेव है, ये हमारी श्रेणियां होगी। ये सतमला हो गई हमारी, और ये हमारी क्या गोदावरी रिवर है, ये हमारी महानदी रिवर है। ठीक है, तो इसमें ये जो अगर छोटी छोटी श्रेणियों कैमूर हो गई, और ये मेकाल हो गई, ये क्या है बघेले हो गया, ये हमारा क्या रामगढ़ हो गया, ये छोटा नागपुर हो गया। तो ये हमारी जो है और श्रेणी, ये बुंदेलखंड हो गया, ये हमारा मालवा पठार हो गया। जो हम पठार करेंगे तो उनके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा अरब सागर, ये हमारी बंगाल की खाड़ी होगी। ये चीजें हम देख सकते हैं। ये हमारा क्या है पश्चिमी घाट हो गया, और ये हमारा पूर्वी घाट हो गया यहाँ से, और यहाँ तक क्या अन्नामलाई होगी, ये हमारी नीलगिरी होगी। तो ये सारी चीजें जब क्या हमारे सामने नाम आते हैं तो इनका नाम होते हैं अन्नामलाई और नीलगिरी, और ये हमारी नल्लामलाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी कृष्णा रिवर है। तो इनको हम क्या है इन भागों में बांटा गया हमारी को। तो ये आप इसको मैप के द्वारा आप इसको देख सकते हो। आगे हम देखते हैं, ये हमारी जो हिमालय है इसको कितने भागों में बांटा गया। इसमें के जो वृत्त हिमालय, हिमालय पार, हाँ, और मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियां, ये श्रेणियां है हमारी। और दार्जिलिंग और सिक्किम, ये हमारी जो है दार्जिलिंग और सिक्किम, ये हमारी क्या है वह जो असम के आसपास और सिक्किम में जो हमारी श्रेणियां पड़ती है ये है। मिजोरम और नागालैंड, मणिपुर, ये है यहाँ हमारी जो श्रेणियां है। और हिमालय की जो है लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 160 से 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। और ये हिमालय एक मजबूत दीवार के रूप में खड़ा है। ये हिमालय के बारे में थी कि इसके कितने भागों में बांटा गया, 4 श्रेणियां हैं, और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है। तो इसी एनसीईआरटी में तो भाई इतना ही दिया हुआ, बाकी क्या बहुत सारा है इसके अलग अलग भागों में और अलग अलग इसके। तो जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना चाहे तो आप इतना ही कर सकते हो। आप इसको आगे हमारा जो है ग्रेट प्लेन आ गया। ग्रेट प्लेन में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा बनाए गए इसके जलोढ़ के निक्षेप से बना है। और इस मैदान की लंबाई क्या 3200 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई क्या है 150 से 300 किलोमीटर है। और इसकी जो अधिकतम जलोढ़ की गहराई का 1000 से 2000 किलोमीटर है। और इसमें जो और अलग अलग जो इसको क्या है फीचर्स में है वो भाबर, तराई और जो जलोढ़ है वो है। इसमें बांगर, खादर और ये भी सारी चीजें आ जाएंगी, तो आगे हम देखेंगे। हाँ, ये हम और सारी चीजें देखते हैं। तो इसको क्या है बांगर और खादर, ठीक है, जलोढ़ को 2 भागों में बांटा गया। तो 8 से 10 किलोमीटर बाबर की चौड़ी पट्टी होती है। और इसके बाद में जब नदियां नीचे आती है उसके बाद में क्या है बाबर में गिरिपद जो श्रेणियां होती है और बड़े बड़े क्या है गोलासन के बीच में ढक जाती है और नदियां लुप्त हो जाती है। और नदियां जब क्या है बाबर से दक्षिण में आती है तो इसके 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होती है। बाबर से लुप्त नदियां प्रकट होती है धरातल पर, तो उसको हम तराई बोला जाता है।
ठीक है। आगे इसमें क्या है, जो जलोढ़ दो प्रकार के होते हैं, एक नया जलोढ़ का मैदान और पुराने जलोढ़ का मैदान बना होता है। इसको बांगर और खादर बोलते हैं। पुराने जलोढ़ के मैदान को बांगर और नए जलोढ़ के मैदान को खादर बोला जाता है, जहाँ पर हर साल नदियां बिछाती है। तो ये सारी चीजें इसमें आएगी। और इसमें जो लैंडफॉर्म बनती है वो कौन कौन सी है, बालू सिप्रेका, विसर्प, गोखुर झील, और ये सारी चीजें जो रिवर के द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी क्या एक प्राधिप तटीय द्वीप और बालू की रोधी का उपस्थित के लिए जाना जाता है। अधिकतर यहाँ के समय समय पर बाढ़ आती रहती है, जो ब्रह्मपुत्र घाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के कारण, और अनेक नदियां अपना रास्ता बदलकर जो क्या है गुफित वाहिकाएं बना लेती है। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ये उत्तरी भारत के मैदान का एक दृश्य दिया गया है हमारे यहाँ पे। तो आगे हम देखते हैं उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदियां नदियां मुहाने पर विभिन्न डेल्टाओं का निर्माण करती है। जैसे सुंदरवन का डेल्टा हो गया, जो हमारे वेस्ट बंगाल में फेमस है। तो जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई क्या है 100 से 50 से 100 मीटर है। और हरियाणा और क्या है, हरियाणा और दिल्ली राज्य, दिल्ली तक ये क्या सिंधु रिवर है। आगे इसमें देखेंगे क्या दिया गया है। और गंगा, सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के जल विभाजक है। और ब्रह्मपुत्र नदी है वो अपनी घाटी को क्या है पूर्व की दिशा में बहती है, और परंतु वेस्ट बंगाल में प्रवेश करने के बाद धुबरी के पास मुड़ जाती है और 90 डिग्री के पर मुड़ जाती है। और ये क्या है जलोढ़, उपजाऊ जलोढ़ से बने हुए हैं। यहाँ पर कौन कौन सी फसलें होती है भी, गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, ये फसलें उगाई जाती है। और यहाँ पे क्या जनसंख्या घनत्व क्या बहुत ज्यादा अधिक है। आगे जो हमारा प्रादीपीय पठार है उसके बारे में दिया गया है। हमारे प्रादीपीय पठार के नदियां के यहाँ पे क्या 150 मीटर की ऊंचाई से पर बना हुआ है। ये तिकोना है, ये क्या ट्रायंगल शेप में है हमारा जो प्रादीपीय पठार है। तो इस शेप प्रादीपीय पठार है वो इस शेप में नीचे से त्रिभुजाकार है, और तो इससे ट्रायंगल शेप में है। इसकी 900 से 600 से 900 मीटर ऊंचाई है। और इसमें क्या है पश्चिम में दिल्ली, कटक और अरावली, और पूर्व में राजमहल, और क्या है वेस्ट पश्चिम में गिर पहाड़ियां, और दक्षिण में इलायची और जो कार्डेमम पहाड़ियां और प्रादीपीय पठार की सीमाएं है। और उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा उत्तर पूर्व में शिलोंग, ये और क्या है करबी एंग्लोंग नामक पठार यहाँ पे पड़ते हैं। जैसे क्या है हजारीबाग, प्लाई, जो मैंने आपको डायग्राम में बताए थे। तो रांची, मालवा और कोयम्बटूर, कर्नाटक, ये हमारे पठार पड़ते हैं। अनेक भूभागों में बांटा गया है इसको। सामान्य तौर पर प्रादीपीय की ऊंचाई लगभग कम है, पूर्व में कम है, जिसका प्रमाण यहाँ से नदियों के बहाव की दिशा में मिलता है। प्रादीपीय पठार में कुछ नदियां के नाम बताए जो क्या है बंगाल और प्रादीप में गिरती है। ठीक है, जो हम नदियां करेंगे उनमें देखेंगे क्या कौन कौन सी नदियां, तो उनके हिसाब से आगे आगे आप कर लेना। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कौन कौन सी नदियां क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती है और कौन कौन सी नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था जब डायग्राम में देखा था, और पहले भी कुछ नदियां क्या है स्थलाकृतियों की, नदियों की बनाई गई स्थलाकृतियों को भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। ठीक है, जो पूर्व की ओर बहने वाली नदियां प्रभावित होती है, परंतु पश्चिम में बहने वाली नदियां हैं वो क्या है इससे संबंधित नहीं है। इसमें जो ये देखो, ये जो क्या भ्रंश कंद पर्वत, ये क्या है स्थलाकृतियां बनती है टेकरी। तो ये हमारी स्थलाकृतियां है जो क्या है प्राकृतिक रूप से इसमें बनी हुई है। और ये जो प्राकृतिक जल संग्रहण है इसके क्या पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में क्या है काली मिट्टी पाई जाती है। जो मेनली क्या है हमारा पठार है वो क्या है काली मिट्टी से बना है। प्रादीपीय पठार के अनेक हिस्सों में क्या अनेक हिस्से क्या उत्थित और निम्न है, कई भाग ऊंचे हैं और कई भाग नीचे है, और विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्तित दौर से गुजरा हुआ है। तो ये सारी चीजें। इसके बाद में क्या प्रादीपीय पठार की द्रातलीय विविधताएं भी पाई जाती है। इसमें अनेक खड्डे और क्या है खड्ड भी पाए जाते हैं। चंबल, भिंड और मोरना ये क्या है इसके उदाहरण है। दक्कन का पठार, मध्यवर्ती उच्च भूमि और उत्तरी पठार, ये इसको पठार को 3 भागों में बांटा गया अभी। ठीक है, ये दक्कन का पठार में क्या क्या आएगा इसमें। दक्कन का पठार में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट और सतमला
में काल महादेवी जो श्रेणियां बताई वो हमारे इसमें पड़ती है। महाराष्ट्र का, कर्नाटक और तमिलनाडु नीलगिरी और जो है केरल में अन्नामलाई, इलायची, इन नाम से पठार को क्या है अलग अलग स्टेट में जाना जाता है। इसकी तुलना पश्चिम में उच्च घाट विस्तृत है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रादीप्य पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है हमारी अन्नाईमुड़ी, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो हमारी अन्नामलाई, और दूसरी जो चोटी है वो है दोदा बेटा, और यह है नीलगिरी पहाड़ियों में है। और ज्यादातर प्रादीप्य नदियों की जो हमारी क्या है पश्चिम घाट में है, और पूर्वी घाट अवतरित नहीं है। और मैदान जो है महानदी और गोदावरी और कृष्णा, और ये हमारी जो है आगे हमारी क्या है कावेरी, ये हमारी क्या है नदियां पाई जाती है यहाँ पर। और जावदी, पालकोंडा, नल्लामला और क्या है महेंद्रगिरी, ये हमारी पर्वत श्रेणियां ये, और पूर्व से पश्चिमी घाट क्या है नीलगिरी पहाड़ियों के आपस में मिल जाती है लास्ट में। आगे हमारा इसका दूसरा भाग है कि जो मध्य उच्च भूमि आएगा इसमें, तो इसमें अरावली पर्वतमाला इसकी सीमा बनाते हैं, और सतपुड़ा जो है और इसकी समुद्र की ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। दक्कन का पठार इसमें क्या है सीमा बनाते हैं। ये क्या है जो काफी हद से अपरदित है और टूटी फूटी हुई है, और ये जैसलमेर तक फैली हुई है। यहाँ रेत के टिब्बे चापाकार है, और यहाँ के रेतीले टिब्बे पाए जाते हैं बरखान, और यहाँ पे क्या है संगमरमर, स्लेट और नाइस के इसका क्या है अनेक सारे क्या है पत्थर है। और ये समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 700 से 1000 मीटर के बीच है। उत्तर और पूर्व में इसकी दिशा में अनेक दिशा में उसकी ऊंचाई है। और यमुना में अधिकतर इसकी सहायक नदियां है मिल जाती है। और विंध्याचल के मूल अनेक श्रेणियां है। बनास, चंबल और एकमात्र इसकी सहायक नदियां हैं जो क्या पश्चिम से निकलती है। उस भाग का विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, जिसके कारण स्थित इसका छोटा नागपुर का पठार इसमें क्या है खनिज भंडार है। आगे है उत्तर पूर्वी पठार। उत्तर पूर्वी पठार में जो हमारा मेघालय वाला पार्ट आया वो आएगा। उत्तर पूर्वी पठार में भाग विस्तृत है। हिमालय प्लेट के कारण, इंडियन प्लेट के पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल की पहाड़ियों मेघालय के बीच भ्रंश के अलग हो गया। यह बाद में जलोढ़ के द्वारा पाठ किया गया। आज मेघालय और कार्बी एंगलोंग के कारण यह क्या है प्रादीप्य पठार से अलग थलग हो गया। इसके अनेक जनजातियां भी पाई जाती है। मेघालय पठार को 3 भागों में गारो की पहाड़ियां, खासी और एक क्या है हमारी जैतिया, 3 पहाड़ियां है हमारी मेघालय के पठार में। असम में इसको कार्बी एंगलोंग के नाम से भी जाना जाता है। और यह छोटा नागपुर की तरह पूरी तरह से मेघालय पठार में पूरी तरह से पठार क्या है मेघालय के पठार भी कोयला, लोहा और सिलिमेनाइट, चूने की पत्थर, यूरेनियम के खनिज के भंडार है। इसी क्षेत्र में अधिकतर वर्षा और मानसून आती है। परिणाम स्वरूप मेघालय का पठार एक अति अपरदित भूतल है। चेरापूंजी नवगन चट्टानों से ढका हुआ यह वनस्पति लगभग यहाँ क्या है नए के बराबर है। आगे हमारे आएगा कि जो है मरुस्थलीय भाग है वो आएगा हमारे मरुस्थलीय भाग जो थार मरुस्थल हमारा, तो ये हमारा क्या उबड़ का रेत के टीले या बरखान पाए जाते हैं, क्या वर्षा कम होती है। ये सारी चीजें मरुस्थल या क्या है मेसोजाइट काल में ये बना है। और यह जैसलमेर के निकट बरासर आसपास के समुद्र के निक्षेप पाए जाते हैं, और कुछ नहीं है भाई इसमें आगे। और यही सारी चीजें है मरुस्थल में तो। और आगे हम देखते हैं कि ये क्या है इसमें क्या आएगा हमारा। हाँ, यहाँ पे कौन कौन सी रेतीले टीले सत्रक और ये पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है प्लाया, ये खारे पानी की झील है। आगे हमारा जो कोस्टल एरिया के बारे में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, यहाँ पे क्या है एक बंदरगाह है। प्राकृतिक बंदरगाहों में क्या है मांडला, कांडला और ये क्या है मजगांव और न्याया सेवा, मरमागोवा, मैंगलोर और कोचीन, ये सारी क्या बंदरगाह के नाम दिए गए। और ये क्या है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम से जाता है। एक चीज और आती है इसके अंदर,
उत्तर में गुजरात के तट से केरल तक ये फैला हुआ है, और यहाँ पे गुजरात में कच्छ और काठियावाड़, महाराष्ट्र में कोंकण तट, और गोवा, कर्नाटक और केरल क्रमशः क्या मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। ये सारी है। और मालाबार के विशेष स्थलाकृति क्या है, कयाल, ये चीज है इसमें, और कुछ नहीं। हाँ, एक ये चीज आती है यहाँ पे। केरल में हर वर्ष प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी की जो है वल्लाम काली, ठीक है, ये क्या है, नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, और पुन्नामंदा कयाल में किया जाता है ये। तो ये चीज आती है यहाँ पे। इसके बाद में क्या, ये नदियां है, कौन सी, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये जो नदियां है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां यहाँ पे है, और ये डेल्टा बनाती है, और उभरा हुआ तट होने के कारण यहाँ पतन और पोताश्रय कम है। और यहाँ पे क्या है, इसके सिर्फ 500 किलोमीटर तक की चौड़े है। आगे हमारे द्वीपों के बारे में देखते हैं कि द्वीप हमारे क्या, बंगाल की खाड़ी में एक दूसरा क्या है, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में द्वीप क्या है, 572 द्वीप है। ये यहाँ से क्या है, 6 डिग्री उत्तर से 14 डिग्री उत्तर तक लेके, और 92 से 94 डिग्री पूर्व तक बसे हुए हैं। ये क्या है, रांची और रिची, और क्या है, रिची द्वीप समूह, और क्या है, लंबीरिंथ द्वीप। ये हमारे जो 2 द्वीप है, ये हमारे पड़ते हैं। ये एक दिया हुआ है जिसकी 26 दिसंबर 2004 को अंडमान निकोबार द्वीप से आपदा का कहर ढाया गया है। और क्या कारण है कि आपदा के नाम बता सकते हैं, ये आपदा आई हुई है, इसके के बारे में दिया हुआ है कि 26 दिसंबर 2004 को, ठीक है। आगे इसमें दिया अंडमान निकोबार के बारे में। इसमें क्या है, कौन से आरन जो है, बेरन आइसलैंड नामक एक जीवित ज्वालामुखी, यहाँ पे क्या है, जो एक्टिव वोल्केनो है वो है बेरन नाम का। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये हम की क्वेश्चन भी आता है इसके बारे में। और ये देखो भैया, हम चोटियां दी हुई है। अंडमान जो है सेडल चोटी है, वो क्या उत्तरी अंडमान की है, माउंट डियावोलियो मध्य अंडमान की है, माउंट कोयोग ये क्या है दक्षिणी अंडमान की, और थुलियार जो क्या ग्रेट निकोबार की है, ऊंची चोटियां, इनको आप ध्यान रखना। आगे क्या है हमारे, ये क्या है, अरब सागर के द्वीपों में लक्षद्वीप और मिनी का ये द्वीप है। ये 80 डिग्री उत्तर से 12 डिग्री उत्तर, और जो है 71 डिग्री पूर्व से 74 डिग्री पूर्व के चीज बिसे हुए है। केरल तट के पास 280 किलोमीटर से 480 किलोमीटर दूर तक स्थित है। और यह है क्या, पूरा प्रवाल द्वीपों का समूह है, पूरा प्रवाल द्वीप है भाई, प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड बोलते हैं उनको। ये 36 द्वीप है, 36 में से 11 पे लोग बसते हैं। और ये मिनिका इसमें सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 453 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। और पूरा द्वीप क्या 10 डिग्री चैनल के द्वारा 2 भागों में बटा हुआ है। उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में क्या है, कन्नानोरे द्वीप है। ये 2 द्वीप है, उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोरे द्वीप। और इस द्वीप पर तूफान निर्मित पुलिन है, जिसके अवध गुटिकाय और गोलासम है, गोलासम और गोलस्मिकाय और गोलासम पूर्वी समुद्र तट पर पाए जाते हैं। तो ये हमारा जो ये क्या सेकंड चैप्टर था। तो आप देख सकते हो इसमें क्या है कि मेनली क्या है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट अस्टेट और क्या सीटेट के लिए, पीजीटी और टीजीटी अस्टेट के लिए, और सीटेट तो पीआरटी, और दोनों में से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो इसी तरह हम अपनी सीरीज को कंप्लीट करेंगे अगले लेसन में, और इसी तरह आप बने रहिए मेरे साथ। तो आपको क्या है, ये नहीं है कि ये हो जाता है कई बार कि क्या बता एनसीईआरटी में कुछ अलग हो, तो ऐसे क्या है क्वेश्चन तो मेन बनते, पर क्या है पूरी एनसीईआरटी पढ़ने लग जाए तो क्या बहुत हमें टाइम लग जाता है। तो यहाँ क्या अंडरलाइन कर करके आपको क्या है ये चीजें दिखाई गई है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और क्या है बने रहिए मेरे साथ इसी तरह। थैंक यू।